Assalamu alaikum guys. Let's explore computer with fun. Book 4. Our today's lecture is about computer hardware and memory unit number 1. So let's start the reading. Computer hardware is not only what we see outside the system unit but also the devices which are attached inside the system unit. कंप्यूटर हार्डवेयर में ना सिर्फ हमारी वो डिवाइसेस शामिल हैं जो कि सिस्टम यूनिट के बाहर हमें दिखाई देती हैं, बल्कि वो तमाम डिवाइसेस जो सिस्टम यूनिट के अंदर शामिल होती अंदर अटैच्ड होती हैं वो भी शामिल होती हैं. नाउ कम टू आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ सिस्टम यूनिट. व्हाट इज़ सिस्टम यूनिट? A system unit is a part of a computer which contains the primary devices that perform major operations and produce results for complex calculations. सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का एक ऐसा हिस्सा है जो तमाम प्राइमरी डिवाइसेस पर मुश्तमिल होता है. प्राइमरी डिवाइसेस कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, और इसी सिस्टम यूनिट में आपके बहुत से मेजर ऑपरेशंस जो हैं, जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो परफॉर्म करवाई जाती है, और कैलकुलेशंस के बाद आपके रिजल्ट्स भी इसी सिस्टम यूनिट के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं. इट इंक्लूड्स मदरबोर्ड, CPU, रैम, हार्ड डिस्क, मेमोरी चिप्स, प्रोसेसर, DVD ड्राइव एंड अदर कंपोनेंट्स. इसमें आपका मदरबोर्ड, CPU, रैम, हार्ड डिस्क, मेमोरी चिप, प्रोसेसर, DVD ड्राइव और दूसरे कंपोनेंट्स भी शामिल होते हैं. एज वेल एज द आउटर बॉडी इन विच दीज डिवाइसेस आर केप्ट. और इसके साथ साथ इसकी आउटर बॉडी, जो इसकी बाहर वाली जो बॉडी होती है जिसके अंदर ये सारे पार्ट्स अटैच्ड होते हैं, वो भी आपके सिस्टम यूनिट का ही हिस्सा है. द यूनिट परफॉर्म मेजोरिटी ऑफ द फंक्शन दैट अ कंप्यूटर शुड डू. ये यूनिट जो है आपके ज़्यादातर फंक्शन जो है परफॉर्म करवाता है जो कि कंप्यूटर को करने होते हैं. मीन्स कि हम कंप्यूटर के जितने भी टास्क देते हैं उनमें से मेजोरिटी जो ऑपरेशंस हैं वो आपके यही जो यूनिट है वो परफॉर्म करता है. द टर्म सिस्टम यूनिट इज़ जनरली यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कंप्यूटर इटसेल्फ एंड इट्स पेरिफेरल डिवाइसेस. टर्म सिस्टम यूनिट जो हम लोग यूज़ करते हैं वो इनफैक्ट हमें ये फ़र्क बताने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइसेस अलग अलग चीज़ें हैं. मींस कि इन दोनों का डिफरेंस बताने के लिए हम लोग सिस्टम यूनिट जो है वो टर्म यूज़ करते हैं. अब पेरिफेरल डिवाइसेस क्या है और कंप्यूटर क्या चीज़ है? कंप्यूटर आपका सिस्टम यूनिट कहलाता है. इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं, लेकिन पेरिफेरल डिवाइसेस जो हैं वो इसके साथ जो अटैच होती हैं. कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, माइक्रोफोन, स्कैनर एंड मॉनिटर्स आर कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेस. ये जितनी भी डिवाइसेस हैं जो एक्सटर्नली अटैच होती हैं आपके सिस्टम यूनिट के साथ, उसको हम लोग कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस. और इसके अलावा अ सिस्टम यूनिट इज़ आल्सो नोन एज द केसेस ऑफ और टावर. और इसके अलावा जो आपका सिस्टम यूनिट होता है इसको हम लोग केसेस या टावर भी कहते हैं. तो ये आपको अब याद रहनी चाहिए कि पेरिफेरल डिवाइसेस और सिस्टम यूनिट अलग अलग चीज़ें हैं. सिस्टम यूनिट आपका ये आपकी ये केसिंग है, इसके अंदर जितनी भी डिवाइसेस आती हैं वो सिस्टम यूनिट का हिस्सा होती हैं, लेकिन आपकी जितनी भी डिवाइसेस हार्डवेयर डिवाइसेस जो हैं वो एक्सटर्नली अटैच होती हैं, उनको हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं. हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ सिस्टम यूनिट. ये आपको सिस्टम यूनिट के अंदर से उन्होंने एक पिक्चर दिखा दी गई है जिसमें उन्होंने आपको डिफरेंट जो इसके पार्ट्स हैं वो पॉइंट करके दिखा दिए हैं. ये आपकी रैम है, इस तरह की स्लॉट्स बनी होती हैं, इसके ऊपर रैम्स आपको दिखाई गई हैं. फिर इसके बाद एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं जिसमें आप फर्दर ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड वगैरह अटैच कर सकते हैं अपने कंप्यूटर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए. दैन पोर्ट्स हैं आपकी. पोर्ट्स आपकी इनफैक्ट स्विचेस होते हैं जिनमें आप लोग एक्सटर्नल यानी पेरिफेरल डिवाइसेस जो हैं वो अटैच करते हैं. इसके अलावा ये आपको उन्होंने प्रोसेसर दिखा दिया है. नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मदरबोर्ड. Motherboard holds together many of the crucial components of a computer, including the central processing unit, memory, and connector for input and output devices. मदरबोर्ड जो है ये आपके कंप्यूटर का बहुत ही अहम हिस्सा है जिसमें आपके बाकी सारे पार्ट्स हैं वो इसके ऊपर ही अटैच हुए होते हैं. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, मेमोरी, और इसके अलावा कनेक्टर्स जो होते हैं. कनेक्टर्स क्या हैं? वो आपके स्विचेस हैं जिनके ऊपर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो अटैच की जाती हैं. मींस कि वो आपकी पोर्ट्स हैं जिनके साथ ही आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो हैं अटैच की जाती हैं, वो भी आपकी सारी की सारी मदरबोर्ड के ऊपर ही लोकेटेड होती हैं. इट इज़ आल्सो नाउन एज द बैकबोन ऑफ अ कंप्यूटर. इसे कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है. मींस कि इसके बगैर आपका कंप्यूटर चल ही नहीं सकता. जैसे आपकी बैकबोन के बगैर ह्यूमन बीइंग जो होता है वो बिल्कुल अनएबल टू मूव होता है, खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता. इसी तरह से आपका कंप्यूटर होता है जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है. A motherboard also contains a number of sockets and slots to connect the other component of the computer. मदर के बोर्ड के ऊपर ही आपकी बहुत सी सॉकेट और स्लॉट्स होती हैं जिनके ऊपर हम लोग कंप्यूटर के दूसरे कंपोनेंट्स जो हैं उनको अटैच करते हैं. सम पार्ट्स ऑफ द मदरबोर्ड आर. मदरबोर्ड के बाकी पार्ट्स कौन से हैं? प्रोसेसर, एक्सपेंशन स्लॉट्स, पोर्ट फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स. दैन अदर हैं आपकी रैम और रोम भी इसके ऊपर लोकेटेड होती हैं. इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स मींस के जिनके ऊपर आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो अटैच की जाती हैं वो सब कुछ
मदरबोर्ड के ऊपर ही लोकेटेड होता है। हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ मदरबोर्ड। ये आपका मदरबोर्ड है जो सिस्टम यूनिट के अंदर लगा होता है और इसके ऊपर बाकी जो भी पार्ट्स हैं, पोर्ट्स फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल डिवाइसेस और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं, फिर इसके अलावा रैम और रोम इसके ऊपर ही अटैच की जाती हैं। एक्सपेंशन स्लॉट्स होते हैं जिनके ऊपर हम लोग बाकी कार्ड्स वगैरह लगाते हैं। तो ये सब कुछ जो है सिस्टम यूनिट के अंदर ये प्लेट लगी होती है जिसे हम लोग मदरबोर्ड कहते हैं और बाकी पार्ट्स हैं वो इसके ऊपर लोकेटेड होते हैं। Our next topic is expansion slots. Expansion slots क्या होती हैं? Slots are used to extend the capability of a computer. स्लॉट्स जो होती हैं वो कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, मींस के कंप्यूटर की काबिलियत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ऑलमोस्ट ऑल डेस्कटॉप कंप्यूटर्स कम विद अ सेट ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट्स। तकरीबन जितने भी डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं उनके ऊपर एक सेट ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट्स जो है वो लगा होता है, मींस कि एक से ज़्यादा एक्सपेंशन स्लॉट्स लगी होती हैं। दीज स्लॉट्स हेल्प इंश्योर दैट यू विल बी एबल टू ऐड न्यू हार्डवेयर कैपेबिलिटीज़ इन द फ्यूचर। और ये जो स्लॉट्स होती हैं ये आपको इस चीज़ की यकीन दहानी कराने में मदद देती हैं कि आप फ्यूचर में जब कभी आपको अपने कंप्यूटर की कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसमें फ़र्दर चीज़ें जो हैं वो ऐड कर सकते हैं इन स्लॉट्स में। There are different types of slots used for different purposes, like AGP slot is used for videographic, ISA and PCI slots are used for networking. अब उसके अलावा उन्होंने बताया है कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स की जो स्लॉट्स होती हैं मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए जो यूज़ करने वाली स्लॉट्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे कि AGP स्लॉट जो होती है वो आपकी यूज़ की जाती है वीडियोग्राफी के लिए, मींस कि वीडियो की जो ग्राफिक्स होती है, वीडियो की क्वालिटी जो होती है उसकी इंक्रीज़ करने के लिए। इसके अलावा ISA एंड PCI स्लॉट्स आर यूज़ फॉर नेटवर्किंग। इसके अलावा ये जो उन्होंने दो स्लॉट्स आपको बताई हैं ये आपकी नेटवर्किंग के लिए यूज़ की जाती हैं। आपकी साउंड क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए साउंड कार्ड भी यूज़ किया जाता है। आपके कंप्यूटर को स्पीड अप करने के लिए, उसकी प्राइमरी स्टोरेज को बढ़ाने के लिए आप रैम भी फर्दर ऐड कर सकते हैं इन स्लॉट्स में।